यस, आपको या आपके साथ वो वाले इंसिडेंट्स हम लोग शेयर करते रहते हैं जहां पर हमें झटका लगता है, समझ में आया? वहां पर क्या होता है, वापस थोड़ा सा डायग्राम समझिए आप। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर उस टाइम पर जो उनको बोलते थे दैट इज जूस शॉप, ठीक है। और हर एक जूस शॉप में फैसिलिटी क्या होती थी कि वहां पे टीवी लगा हुआ है, गर्मा गर्म पैटी वगैरह मिलेगी, समोसे मिलेंगे, जूस मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, आप वहां जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, बस आप जाओ, 10 रुपए की पैटी आती थी उस वक्त, 10 रुपए की पैटी लो, आप बैठ जाओ और टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो प्रमोट करते हैं इस चीज को, ताकि जितनी देर आप बैठे रहोगे कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगोगे ना, शर्म करके आप आधे घंटे बाद में फिर मांगोगे कुछ ना कुछ। तो उनसे क्या है, वो जूस शॉप वालों का या दुकान वालों का धंधा बढ़िया चलता है। तो वो बच्चों से दोस्ती वोस्ती करके रखते हैं, कोई बात नहीं, इसके पैसे कल दे देना, परसों दे देना, फोन करके आज तू आया नहीं, आज वो नहीं आया, समझ में आया? तो वहां पर एक महफिल टाइप की चलती रहती है 24 घंटे, क्योंकि कुछ लोगों की सुबह क्लास होती है, कुछ लोगों की शाम को क्लास होती है। जिनकी शाम को क्लास वो सुबह बैठे रहते हैं, जिनकी सुबह क्लास वो शाम को बैठे रहते हैं। तो धीरे धीरे हमारा भी यहां पर जाना शुरू हुआ, मतलब हाँ टाइम वेस्ट रोज नहीं, बट कभी कभी हो जाता था। कभी कभी कैसे, पैटी ली आपने, कोई मूवी चल रही है सामने और आपके रूम पे, और ऐसी तो कोई फैसिलिटी थी नहीं, ना ही आपके पास वो वाले मोबाइल थे उस टाइम पे, बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे, तो आप मूवी वगैरह नहीं देख सकते हो जी। तो वहां पे कई बार मूवी चल रही होती थी, बैठ जाते थे, वहां पे 1.5 घंटा बर्बाद हो गया, तो उससे बड़ा फील होता था। नाउ एक दिन, या एक दिन नहीं, वहां पे एक रेगुलरली एक लड़का आता था जो जूस वूस पीता, आराम से बैठता भी था, और पर्टिकुलरली 15-20 मिनट वो वहां पे स्पेंड करके जाता था, दोपहर का अपना या शाम का टाइम, ठीक है। नाउ उस लड़के को मैं काफी दिनों से देख रहा था, बिकॉज मेरा और उसके जाने का टाइम एकदम सेम सा ही था। तो उसके पहनावे से या उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा लगा कि यार ये मतलब वो है थोड़ा सा, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता होगा, मैं ही पढ़ने वाला हूं, ये तो ऐसे ही होगा, ठीक है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा उसके पहनावे से, मतलब बोलते ना कि आप किसी दूसरे को कम नहीं समझना चाहिए, ये उस बात का बढ़िया एग्जाम्पल है। और दूसरा, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी उस बात का बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ, वो 15-20 मिनट निकालकर ब्रेक लेने जरूर आता था। 15-20 मिनट में जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी, पैटी होगी, टीवी भी देखता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आया खाया और भाग गया, नहीं जी, तसल्ली से अखबार वखबार भी पढ़े रहते थे, पढ़ता था, है ना। नाउ मैंने, या फिर उस लड़के को ऐसे ही एक बार हमने पार्क में संडे वाले दिन खेलते हुए भी देखा। संडे वाले दिन क्रिकेट भी चलता था वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट दे के आओ, टेस्ट देने के बाद में शाम को क्रिकेट खेलते थे। तो जो क्रिकेट की टीम बनी वो मेरे वाली टीम में ही आ गया। रैंडमली बनती है, जितने लड़के खड़े हैं आप बात कर सकते हो, खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्रिकेट का मैच वगैरह हुआ, खेले, जीते हारे का कोई आइडिया नहीं है, शायद हम लोग हारे ही थे। जब ऐसे ही पोस्ट मैच डिस्कशन हो रहा था तो उससे पूछा कौन सी कोचिंग में हो, उसने नाम लिया एक और कोचिंग का जिसमें मैं नहीं पढ़ता था, ठीक। फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि वहां पर आपकी जो रेपुटेशन है वो आपका बैच नंबर है। आप कितने अमीर हो, कैसे दिखते हो, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, गाड़ी है कि साइकिल है कि पैदल हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। कोई अगर सामने या गली में खड़ा होकर बोल दे मैं A1 बैच से हूं, 12th का टॉप वाला बैच, बस उसके अलावा सामने चाहे बोल दे ना अंबानी जी खुद खड़े हो तो वो भी कुछ नहीं बोल सकते। और इधर 11th का टॉप वाला बैच इज P, तो बोले P1 से हूं। जैसे ही अगर मान लो पता चलेगी ये लड़का P1 से, अपने आप दिल में इज्जत, अपने आप आपके घुटने सीधे हो जाएंगे, आप खड़े हो जाओगे, अरे भाई ये P1 से है, इसका तो सिलेक्शन श्योर ही है, ये तो अंडर 50 आने वाला है, समझ गए। तो उससे मैंने बैच पूछा, उसने बोला उस कोचिंग का, जिस कोचिंग में वो था, वो भी काफी नामी गिरामी बहुत बड़ी कोचिंग है, उसने वहां का 12th का सबसे टॉप वाला बैच बताया। और जैसे ही उसने ये बताया मेरी हालत खराब। मैंने कहा यार तू तो टाइम वेस्ट करता है, तू तो वहां आता है, तू क्रिकेट भी खेल रहा है, आज तू क्रिकेट भी खेल रहा है, वहां भी आता है, और तू बोल रहा है कि उस बैच में हूं। तो बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि उस बैच वाले जो होते हैं वो तो सांस भी नहीं लेते होंगे, नहाने धोने का टाइम बचाते हैं, रात को नींद ना जाए उसलिए कॉफी खाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। बोले वो सब बातें ठीक है, बट रिलैक्स और ब्रेक ये लोग भी लेते हैं, आराम से एंजॉय भी करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि जो बहुत टॉपर है पढ़ने वाला वो 24 घंटे में से 24 घंटे ही किताब में घुसा रहता है।
तो मैंने कहा बता फिर कुछ क्या किया जाए। बोले कि बस अपने आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मतलब कि अब ये गेम खत्म हुआ है क्रिकेट का, यहां से जाएंगे, आप सब लोगों के मन में एंजॉयमेंट है, वो मुझे ही बता रहा था कि तेरे में अब ऐसा है कि तू रिलैक्स हो चुका है। मैं कहा हाँ, अब जाके तेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। मैं कहा बिल्कुल सही, अब जाके पढ़ भी नहीं पाऊंगा। बोले मैं पढ़ूंगा, बस यही डिफरेंस है, मैं जाके अब भी पढ़ूंगा। खेला कूदा, एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, वो अलग कहानी है, बट जो हमारा रेगुलर बेसिस का जो काम है वो अब जाके कंप्लीट करो। कल भी तो क्लास है बोले, और हमारा मेजर काम बोले खेलना और ये एंजॉयमेंट वाला नहीं है, हमारा मेजर काम है पढ़ाई, तो उसको प्रायोरिटी पे रखना है हमेशा। बोले वो किसी भी हालत में हैम्पर नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे आप कुछ भी करो। मैं कहा बस यही है टैग लाइन, यही है मतलब फाइनल लाइन। बोले हाँ, इसको हमेशा फॉलो करो, तुम भी ऊपर आ जाओगे। वाह। तो उस दिन जो झटका लगा, उससे एक बात समझ में आई, और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, एक डेडिकेशन वाला एग्जांपल। वो तो हमारे साथ ही रहता था कि आप मूवी देखो, खेलो, ब्रेक लो, घूम के आओ, पार्क में जाओ, वो सब आपके काम है, बट जो आपका मेजर काम है, जो आपकी प्रायोरिटी है, वो किसी भी हालत में हैम्पर नहीं होनी चाहिए। बोले आया मैं IIT IIT दिल्ली में पढ़ता हूं, कॉफी पे चलोगी क्या? काम खत्म। चले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चले समझ लेना उसका काम खत्म।